ओके बच्चों, तो अब हम लोग जो हम लोग ने तीनों टाइप ऑफ रिलेशन पढ़े हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, उनका मीनिंग समझते हैं। तो सपोज वी हैव अ सेट ए और रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए। ओके, सपोज अपने को कोई रिलेशन दिया है, तो रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा रिलेशन के अंदर। उसी को सेटिस्फाई करने वाले जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो आएंगे। तो अभी एक रिलेशन सपोज करो हम दे रहे हैं, रिलेशन इज लेट अस से 1,1, मतलब रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला केवल एक ऑर्डर्ड पेयर है 1,1। क्या क्लियर है? तो अभी तुम्हें रिलेशन बनाना नहीं, तुम्हें रिलेशन बना बनाया दिया हुआ है, बस तुम्हें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। ओके, तो सबसे पहले तुम लोग अपनी कॉपी में रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन देखो। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना, जो सेकंड डेफिनेशन लिखी हुई है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव। तो जैसे सेट ए में अभी हम लोग देखें तो तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो क्या वन वन से रिलेट करें, जैसे एक और सेट लिख देते हैं क्योंकि रिलेशन जो है वो सेट ए से ए तक डिफाइंड है। तो वन का रिलेशन वन से होना चाहिए, टू का रिलेशन टू से होना चाहिए और थ्री का रिलेशन थ्री से होना चाहिए। अगर हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन है तो ही वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे अभी इसमें रिलेशन में देखें तो 1,1 तो आ रहा है, इसका मतलब वन इज रिलेटेड टू वन। क्या क्लियर हो रही बात? बट टू इज नॉट रिलेटेड टू टू, क्योंकि 2,2 इसके अंदर नहीं आ रहा है, 2,2 आर के अंदर नहीं आ रहा है, ऐसे 3,3 भी आर के अंदर नहीं आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। और क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है उसका, हमेशा जब भी कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा या सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो तुम्हें एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि टू इज नॉट रिलेटेड टू टू। तुम ऐसे लिख सकते हो या तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 2,2 डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि टू इज नॉट रिलेटेड टू टू। क्या क्लियर हो रही है सबको बात? तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए ये जानना है कि कोई रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव होता है, कि जैसे एवरी एलिमेंट ऑफ मेन सेट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी तुम्हारे लिए जानना है कि रिफ्लेक्सिव कब नहीं होता है। तो रिफ्लेक्सिव कब नहीं होता है कोई रिलेशन, जब उसमें एक ऐसा एलिमेंट हो जाए जो जिसका खुद से खुद का रिलेशन ना हो। जैसे टू का खुद से रिलेशन नहीं है क्योंकि वो आर के अंदर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके ओके, तो तुम लोग ये कहीं जगह देख के नोट में लिख लेना ना, कॉपी के टॉप पे, या इस क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ने के बाद ये अलग नोट लिख लेना कि अ रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट विच इज़ नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है मेन सेट में, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन मेन सेट जो भी है, जैसे इन ए, इफ़ देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन ए विच इज़ नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रिलेशन के अंदर ऐसा है डेट इज़ नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो वो क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, तुम लोग अपने आप ट्राई कर सकते हो। जैसे आर इज इक्वल टू, इनके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसको तुम लोग और देखो। जैसे आर इज इक्वल टू सपोज करो 1,2 है। अब तुम देखो कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। आर इज इक्वल टू 1,2 लिखा हुआ है, तो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ऐसे आर इज इक्वल टू सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है, लेट अस से 1,2, ठीक है, 2,1 इस तरह से लिखा हुआ है। अब तुम देखो इससे ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही तुम एक और देखो, जैसे आर इज इक्वल टू लेट अस से 1,1, 2,2, इसे देखो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही तुम इसे देखो, आर इज इक्वल टू 1,1, 2,2, 3,3 एंड 1,2। ठीक है, इसे देखो तुम कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। या हम इसको लास्ट में चेंज कर देते हैं, 2,3 कर देते हैं। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो तुम लोग देखो अपने आप की ये रिफ्लेक्सिव है नहीं। वीडियो पॉज कर दो, और हम फिर से बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जब भी हम बोला करें पॉज कर दो, तो तुम लोग अपने आप सोचा करो, है ना। अगर सोचोगे नहीं तो फिर बहुत ही मतलब वो जैसे मोनोटोनस हो जाता है ना, बस नोट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो अभी तो एक बार सब अच्छा अच्छा लगेगा ना, सब देख लिया वीडियो से, लेकिन 2 दिन बाद सब साफ हो जाएगा ना, कुछ याद नहीं रहेगा। तो बेटर ये है कि जब बोला जाए कि खुद से दिमाग लगा के करो, तो खुद से दिमाग लगाओ, टाइम स्पेंड करो क्वेश्चन पे, तभी वो चीज़ें जो वीडियो में देख रहे हो वो कुछ देर तक याद रहेंगी, है ना। अदरवाइज फिर बस वही रहेगा कि जब वीडियो देखा सब अच्छा अच्छा लगा, फिर उसके बाद 2 दिन बाद सब हवा। ठीक है, तो जैसे इस वाले में अगर तुम लोग ने देखा 1,2, क्या इसमें क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव नहीं है।
क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि वन का रिलेशन वन से नहीं है, वन कॉमा वन ही नहीं आ रहा, ना टू का रिलेशन टू से, ना थ्री का रिलेशन थ्री से। तो अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो मिसिंग है, जैसे अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वन वन से रिलेट नहीं कर रहा, तो रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक के हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। वॉट अबाउट दिस, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, सेम रीज़न, क्योंकि वन कॉमा टू आ रहा है, टू कॉमा वन आ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं रिफ्लेक्सिव को। रिफ्लेक्सिव को तो ये देखना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ और नॉट, तो नहीं है ऐसा। और इसमें भी सेम रीज़न लिख सकते हैं, क्योंकि वन वन से रिलेटेड नहीं है। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन, वन कॉमा वन आ रहा है, टू कॉमा टू आ रहा है ना, तो वन का रिलेशन वन से, टू का रिलेशन टू से है, बट थ्री का रिलेशन थ्री से नहीं है, तो इसलिए ये वाला सेट क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या क्लियर हो रही है बात? ठीक है। और ऐसे ये वाला देख लो, वन कॉमा वन है, टू कॉमा टू है, थ्री कॉमा थ्री है, और दिस इज टू कॉमा थ्री। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि वन का रिलेशन वन से है, इसके अंदर ए के अंदर जो भी मेन एलिमेंट्स आ रहे हैं वन टू थ्री, उनका रिलेशन खुद से है। वन का रिलेशन वन से है, टू का रिलेशन टू से, थ्री का रिलेशन थ्री से। तो इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ मेन सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन द रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव है ना। कोई भी ऐसा एलिमेंट हम लोग को नहीं मिल रहा जो मिसिंग है। जैसे इसमें हम लोग को एग्जाम्पल मिल रहे हैं ढेर सारे, इसमें ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं मिल रहा, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो आई होप सबको रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बात करते हैं।